हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूएस के द्वारा जो अटैक किया गया वेनेजुएला पे और उनके जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, निकोलस मदुरो, उनको यहाँ पे अरेस्ट करके यूएस ले जाया गया। तो आज की क्या न्यूज़ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, तो वेनेजुएला की कोर्ट ने उन वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे इंटरिम लीडर जो है डिक्लेयर कर दिया, जिनका नाम है डेलिसी रोड्रिग्ज़। तो इनका भी एक स्टैंड क्या है, इनका भी ये कहना है कि जो निकोलस जो मदुरो हैं वो एक राइटफुल लीडर है कंट्री के और उनको फ्री कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इस बात से जो है ट्रंप जो है और भी यहाँ पे चिढ़ चुके हैं। तो मेन रीज़न क्या दिया जाए, जो रीज़न दिया गया यूएस की तरफ से वो क्या है, उनका कहना है जो नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो नेटवर्क है वेनेजुएला का और जो मेन जो अक्यूज्ड हैं उनकी वजह से जो यूएस में बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस चार्जेस पे उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। लेकिन मेन रीज़न क्या है यहाँ पे, उसको समझने के लिए हम 2000 में चलते हैं। 2000 में क्या होता है यहाँ पे, इराक में यहाँ पे सदाम हुसैन जो है वो ऑयल जो है वो डॉलर में ट्रेड करने से मना करते हैं और इसी के चलते यहाँ पे 3 साल बाद 2003 में उनको यहाँ पे मार दिया जाता है और इराक पे 2003 में ही यहाँ पे इन्वेड किया जाता है। और ये सिचुएशन तब नॉर्मल होती है जब यहाँ पे इराक जो है वो डॉलर में ऑयल को ट्रेड करने में राजी हो जाता है, मान जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें लीबिया की, लीबिया में यहाँ पे 2009 में लीबिया में क्या होता है, लीबिया में जो गद्दाफी होते हैं वो एक पैन अफ्रीकन करेंसी बनाते हैं और वो कहते हैं कि जो भी ट्रेड होगा तो वो गोल्ड दिनार एक पैन अफ्रीकन जो करेंसी है उसमें होगा। लेकिन 2011 यानी 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद जो है वो लीबिया में यहाँ पे अनरेस्ट देखने को मिलती है और नेटो के द्वारा जो है वो अटैक किया जाता है लीबिया में। उसके बाद यहाँ पे 2026 जो हम देख रहे हैं वेनेजुएला पे अटैक किया जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है, जो वेनेजुएला जो है वो एक वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व है, यहाँ पे वर्ल्ड का जो है 17% जो है वो ऑयल रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है कितना यहाँ पे देखने को मिलता है, 303 बिलियन बैरल्स। 303 बिलियन बैरल्स यानी कि 17% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। तो उसके बाद दूसरे नंबर यहाँ पे आता है सऊदी अरबिया, लेकिन सऊदी अरबिया में कितना 267 बिलियन बैरल्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पता चल सकती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, यहाँ पे जो मदुरो जो है वो एक सोशलिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है रशिया और चाइना से। तो ये रीज़न था यहाँ पे उनका अटैक करने का। वो नहीं चाहते थे कि उनके बैकयार्ड में कोई भी यहाँ पे सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट से कोई भी यहाँ पे सरकार बने। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी यहाँ पे वेनेजुएला से जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा था रशिया की तरफ, तो वो यहाँ पे ऑयल जो है वो डॉलर्स में नहीं हो रहा था। तो डॉलर को लेके यहाँ पे रशिया यहाँ पे जो यूएस है वो पहले से ही यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे इंडिया और रशिया की भी जो ट्रेड है ऑयल में उसको लेके भी यहाँ पे यूएस के द्वारा यहाँ पे टैरिफ्स लगाए जाते हैं इंडिया के ऊपर। तो डॉलर की बात करें तो यहाँ पे रशिया यहाँ पे युआन यूज़ करता है, ईरान यहाँ पे वो भी डॉलर को यहाँ पे यूज़ नहीं करता है, सऊदी अरबिया भी यहाँ पे नॉन डॉलर करेंसीज में ही यहाँ पे ऑयल ट्रेड करता है। चाइना की बात की जाए तो चाइना का यहाँ पे अपना स्विफ्ट है, यहाँ पे स्विफ्ट पे काम कर रहा है। और चाइना की बात की जाए तो वो एक लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, जैसे एआई, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स या फिर वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो वो इन चीज़ों के थ्रू यहाँ पे वो यूएस से कम्पीट कर रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है रशिया की है और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वेनेजुएला के केस में यहाँ पे रशिया जो चाइना जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। तो कुछ हद तक यहाँ पे जो रशिया और चाइना जो है वो यूएस को अपने ही बैकयार्ड में यहाँ पे बिजी रख के वो जो यूएस को जो ब्लीडिंग करवा रहे हैं तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि जो यूएस जो है वो एशिया में आके यहाँ पे जैसे इंडो पैसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता था, जैसे क्वाड हो चाहे या फिर ऑकस हो। तो ये चीज़ें रशिया या चाइना को यहाँ पे पसंद नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी जो है रशिया चाइना की ये कहीं ना कहीं है यूज़फुल हो रही है उनके लिए। तो अगर हम बात करें इंडिया की,
तो इंडिया यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर चुका है यूएस के साथ, चाहे वो यहाँ पे चाहे वो कॉमकास्ट हो या फिर लेमोवा। तो इनके चलते जो इंडिया जो है वो यूएस को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस दे चुका है। तो यही रीज़न है यूएस चाहे इंडिया के खिलाफ जितना ही बोलता है, एंटी इंडिया बोल ले, तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाती है। तो इंडिया का जो एक और जो स्टैंड है इंटरनेशनल, जो भी जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको लेके, एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी जो देखी जाती है इंडिया की ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में, उसके चलते यहाँ पे इंडिया को उसके रिटर्न्स में क्या मिला है। तो ये जो न्यूट्रलिटी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, उस टाइम पे भी जो न्यूट्रल स्टैंड रहता है इंडिया का, तो उसके चलते इंडिया को क्या मिला है, तो यहाँ पे मिला है 50% टैरिफ। तो 50% टैरिफ जो लगाया जाता है यूएस के द्वारा इंडियन गुड्स पे। और वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो एक फैक्ट्री है वर्ल्ड के जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनकी, तो जिसने वर्ल्ड को उसामा बिन लादेन दिया, तो उन पे सिर्फ 19% जो है टैरिफ लगाया गया यूएस के द्वारा। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो एक यूएस का एक एनिमी कंट्री है, तो वो रशिया से इंडिया से ज़्यादा जो है ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, लेकिन उन पे भी सिर्फ 30% जो टैरिफ्स है वो लगाए गए हैं। तो इंडिया को यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज है कि जो यूएस है वो इंडिया का फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे जो रशिया और चाइना की जो अप्रोच है यूएस को काउंटर करने के लिए, वो यहाँ पे इस इवेंट के बाद सक्सेसफुल होती दिखती है, क्योंकि यहाँ पे जो मदुरो के बाद जो अभी जो इंटरिम जो लीडर बने हैं, तो वो भी यहाँ पे वैसी ही बातें कर रहे थे और वैसी ही उनकी भी जो अप्रोच है जो मदुरो की। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात की जाए यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, यूएस कैसे अपनी पावर को यूज़ करता है, तो वो डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑर्डर या फिर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इन सब की बातें करके यहाँ पे वो अपने जो अपनी जो रिजाइम्स हैं वो जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो है चेंज करता है। तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है यहाँ पे जो अरब स्प्रिंग, जब अरब स्प्रिंग हुआ तो डेमोक्रेसी की डिमांड्स बढ़ी थी यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस में। तो अरब स्प्रिंग को यहाँ पे जो एक वेव, डेमोक्रेसी की जो वेव जो है वो स्टार्ट हुई थी, उसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूएस जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो